हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आज इंटरव्यू है एंड वो अभी 11 बजे से है एंड अभी कितना टाइम हो रहा है, वेट ना। अरे अभी 9:39 हो रहा है एंड धीरे धीरे मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है एंड पता नहीं क्या होगा, बट लेट्स होप जो होगा अच्छा होगा। अभी चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, ठीक है, एंड देन रेडी होंगे और फिर जाएंगे इंटरव्यू के लिए। मिलते हैं। हे गाइस, सो फाइनली मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। सो रेडी होके मिलते हैं, ओके। हे गाइस, सो फाइनली मैं रेडी हो गई इंटरव्यू के लिए। ये देखो ऐसा वही। अभी चलते हैं, ठीक है। मुझे कुछ फ़ोटोकॉपी वगैरह निकलवाने हैं तो मैं वो भी करवाऊँगी एंड फिर मिलते हैं, ठीक है। अगर रास्ते में ये ब्लॉग शूट कर पाई मैं तो ओके, वरना फिर वहाँ पहुँच के भी अगर वो लोग अलाउ करेंगे तो फिर मैं ज़रूर करूँगी शूट। अगर नहीं होता है तो फिर मैं वापस से इंटरव्यू दे के फिर मैं मिलती हूँ एंड देन मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, लाइक क्या हुआ मेरे साथ एंड व्हाट अबाउट इंटरव्यू। जैसा भी होगा फिर मिलते हैं। मेरा इंटरव्यू फाइनली हो गया है और अब हम लोग घर जा रहे हैं। फर्स्ट राउंड इंटरव्यू में तो सेलेक्ट कर लिया है। अभी बोला है कि सेकेंड राउंड इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगा आपको। देखते हैं क्या होता है अब अगले राउंड के लिए। एंड बोला तो है कि हाँ, मैंने कहा आज कॉल जाएगा क्या, तो कह रहे कि नहीं आज नहीं जाएगा, हो सकता है 2-3 दिनों में आपको कॉल जाएगा फिर जब भी इंटरव्यू होनी होगी एंड देन फिर हम लोग करेंगे। देखते हैं क्या होता है। चलो फिर अभी रास्ते में हूँ मैं। मिलते हैं घर चल के, ओके। हे गाइस, फाइनली मैं घर आ गई एंड अभी लाइट नहीं है मेरे घर। एंड काफ़ी गर्मी है यहाँ पे। अभी लाइट नहीं है, मैं अच्छे से ये ब्लॉग भी नहीं बना सकती क्योंकि आई थिंक शायद थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है एंड मेरे घर के साइड भी थोड़ा हाईवे वगैरह बन रहा है तो लाइट आजकल बहुत ज़्यादा कट रही है, ठीक है। मैं अभी चेंज वगैरह कर लेती हूँ एंड फिर जैसे ही लाइट आता है ना तो मैं आप सबको बताती हूँ लाइक क्या क्या क्वेश्चंस मेरे से पुटअप किए गए एंड मैंने लिटरली क्या क्या हलवा किया है ना उसमें, मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ, ओके। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाइस, डिस्कस करते हैं लाइक मेरे साथ जो इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पुटअप किए गए मेरे से और क्या क्या चीज़ें थी जो मैंने हलवा कर दिया, ओके। बेसिकली मैं बताऊं तो ओवरऑल जो मेरा इंटरव्यू था वो अच्छा था, मतलब अच्छा भी नहीं कहेंगे बेकार भी नहीं कहेंगे, ठीक ठाक था, ठीक है। एंड उन्होंने मेरे से नॉर्मली जनरली क्या क्वेश्चंस पुटअप किए, पहले तो उन्होंने मेरे से बेसिक इंफॉर्मेशन ली, लाइक आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या कर रहे हो करेंटली, लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कहते हैं ना, सिर्फ वही उन्होंने पूछा। देन उन्होंने पूछा कि आपके फादर क्या करते हैं एंड मम्मा क्या करती हैं एंड आपके घर में कौन कौन है, कैसी फैमिली है, सारी चीज़ें इन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे से ली। फिर उसके बाद मैंने डी फार्मा भी किया हुआ है तो उन्होंने उसके रिगार्डिंग भी पूछा कि आपने डी फार्मा किया तो क्यों किया, उसके लिए क्या रीज़न था।
तो मैंने वो भी बताया। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आप तो क्या आप आगे कोई पढ़ाई करना चाहते हो? सो मैंने बोला कि मतलब यहाँ इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि शायद मैंने थोड़ा सा उनको डाउट के लिए एक चीज़ दे दी थी कि मैंने ये बोल दिया था कि हाँ, और मैं कोशिश करूँगी, मैं ऑप्शनल है अभी कि मैं करती हूँ या नहीं करती हूँ। तो उन्होंने मेरे से बोला कि लाइक मैम आप चलो ठीक है, ये पढ़ाई आपकी ऑप्शनल होगी, पर आप यहाँ पे जो काम करना चाह रहे हो ना वो ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करोगे तो आगे आपको छुट्टी चाहिए होगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके प्रैक्टिकल्स के लिए, या आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए आना जाना होगा, जो कि आपको यहाँ से छुट्टी चाहिए होगी। तो फिर मतलब मैंने कवर अप किया कि नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है, अगर मुझे जॉब मिल जा रही है देन मैं आगे जो एमए या जो भी मुझे करना है ना तो वो मैं उसको नहीं करूँगी। तो फिर मुझे लगता है कि शायद इस पॉइंट पे मैंने कुछ गलत बोल दिया था, या जो उन्हें सुनना था वो मैं नहीं बोल पाई। तो ये सारी चीज़ें फिर पूछी। एंड उसके बाद हाँ, फिर उन्होंने पूछा कि आप सेल्स में क्यों जाना चाहते हो? तो फिर मैंने बताया कुछ चीज़ें जो रीज़न्स थे, या कुछ थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा था जाना था, तो मैंने उसके बारे में बता दिया कि ये रीज़न है, दैट्स वाई मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने मेरे से ये कहा कि अगर आपका मतलब हम ट्रांसफ़र कर दें, मतलब कहीं और, अगर हमारे पास यहाँ इस वाले ब्रांच में वैकेंसी नहीं है तो हम क्या आपको बाहर मतलब कहीं और मैं जहाँ पे रह रही हूँ इस टाइम वहाँ पे वो छोड़कर वो एरिया में कहीं और वो मुझे भेजने को बोल रहे थे, तो क्या आप कंफर्टेबल हो जाने को? तो मैंने बोला कि अगर मुझे एक्सपीरियंस होता है देन मैं ऑब्वियसली आगे भी जाना चाहूँगी, मैं ट्राई करूँगी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने ऐसे बोला, हालांकि मैं अभी जाना तो नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि अभी मैं जहाँ हूँ मेरे घर से ही मैं करूँ, मैं अभी बाहर नहीं जाना चाहती, बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ये सारी चीज़ें फिर उन्होंने बोला मेरे से, एंड सारी चीज़ें फिर उन्होंने क्लियर की। मतलब यही सब हुआ। फिर उसके बाद वो बोले ओके ठीक है आप जा सकते हो। देन फिर मैं आ गई वापस, और फिर मैं बैठी हुई थी, मेरे साथ 1-2 और लोग थे, लड़कियां नहीं थी, मैं सिर्फ थी और बाकी 2-3 लड़के थे। एंड फिर वो आते हैं मेरे पास, एंड मतलब वो बोलते हैं कि ठीक है, उन लड़कों को बोलते हैं कि आप जा सकते हो। तो फिर मुझे लगा कि शायद मुझे भी बोल रहे हैं, तो मैं भी ऐसे, मैं जस्ट खड़ी हुई थी तो उन्होंने बोला कि नहीं आप रुक जाओ अभी। तो फिर मतलब मैं सोचा कि शायद होगा कुछ पूछना वगैरह होगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने मतलब मेरे को बोला कि आप उनसे जाके मिल लो। तो एक और सीनियर थे, पर मैं उनसे मिली तो उन्होंने मेरे से भी यही बोला कि आपकी इतनी सैलरी होगी। एंड कई बार होता है जो हमारे ब्रांच में वैकेंसी नहीं होती, तो अगर हम बाहर भेजना चाहें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? तो मैंने बोला कि सर अभी एक्सपीरियंस नहीं है, सो मैं अभी यहीं से करना चाहती हूँ, एक्सपीरियंस होगा तो ऑब्वियसली मैं जाऊँगी। फिर यही सारी चीज़ें उन्होंने बोली। एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो ठीक है आप जा सकते हो, और आपको सेकेंड राउंड के लिए कॉल आएगा। तो देन मैंने पूछा कि सर आज ही आएगा क्या? तो कह रहे नहीं आज नहीं आएगा, वो आएगा आपको कॉल, एंड जब भी आएगा देन आपको सेकेंड राउंड का इंटरव्यू देना होगा, क्लियर करना होगा। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर कह कि ठीक है आप जा सकते हो, एंड जैसा भी होगा आपको कॉल पर बताया जाएगा। फिर मैं उसके बाद फाइनली आ गई। एंड अब देखते हैं सेकेंड राउंड के इंटरव्यू का क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस रहता है, एंड उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। एंड जैसा भी होगा ऑब्वियसली मैं शेयर करूँगी क्या होता है क्या नहीं। तब तक के लिए फिंगर क्रॉस क्या होता है देखते हैं। ये था अ डे इन माई लाइफ, लाइक इंटरव्यू डे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पुटअप किए गए, एंड लिटरली मेरी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। अगर मैं उस इंटरव्यूअर के सामने बैठी हुई थी ना यार, तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी कि ये मेरे से क्या पूछ लेगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे सेल्स की नॉलेज नहीं है, तो मैं यही डर रही थी। बट जो भी हुआ अच्छा हुआ। बाकी देखते हैं क्या होता है सेकेंड राउंड की इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड कल फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, कुछ नए धमाके के साथ। थैंक यू सो मच मेरी बक को सुनने के लिए। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ओके। बाय बाय। एंड कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।